कहते हैं किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको उस काम में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर उस काम को आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। बात बिल्कुल सही है। इसलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि एक्चुअल में कंसिस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है। क्या अब तक हम लोग जो समझते आए हैं क्या उससे कुछ अलग होता है? देखते हैं हम लोग। दोस्तों अभी तक हम लोग जो कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं कि 365 दिन बिल्कुल एक मोड में रहे। हमने जो भी प्लानिंग्स बनाए हैं, जो भी अपना रूटीन सेट किया है, उसमें कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। हम लोग इसी को कंसिस्टेंसी समझते आए हैं ना। दोस्तों आप लोग खुद जरा सोचिए, क्या ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। हम लोग फैमिली में रहते हैं, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं। अभी देख लीजिए जैसे शादी का सीजन चल रहा है, आपके ही घर में या रिश्तेदारों के यहाँ शादी चल रही होगी और आपको अटेंड करना पड़ता है। इस वजह से कुछ दिनों का गैप भी आ जाता है। घर में ही कुछ इंसिडेंट हो गए, किसी की डेथ हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हो, तो क्या गैप नहीं आ जाता? क्या इसको रोकना किसी के हाथ में है? क्या इसको कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अब एक्चुअल में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब यह होता है कि जब आप कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना एक रूटीन बनाते हैं तो इस टाइम पीरियड में कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, कभी आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, तो इस गुड फील और बैड फील होने के बावजूद आप रेगुलर हैं। इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। मतलब यह कि जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, यानी कि आप कोई छोटी सी आपको सक्सेस मिलती है या कोई आपको गुड न्यूज सुना देता है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि चलो एंजॉय करने चलते हैं, पार्टी करते हैं, छोटी सी पार्टी करते हैं, अपने दोस्तों को फोन कर लेते हैं और पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। लड़कों की पार्टी कैसी होती है आप भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। क्या होता है, एक रात पार्टी करते हैं और उसके पूरे अगले दिन हैंगओवर में सोते रहते हैं। जब अगले दिन आपकी नींद खुलती है तो आपका पूरा दिन आपको कोसने में निकल जाता है, गालियां देने में निकल जाता है कि अरे मैंने 2 दिन अपना बर्बाद कर दिया, मुझे इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था। और इस तरीके से आपका 3 से 4 दिन बर्बाद हो जाता है। बैक टू आपको नॉर्मल होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। सेम जब आप कोई बैड न्यूज सुनते हैं या कोई छोटा सा फेलियर फेस करते हैं तो उस गम को मिटाने के लिए फिर अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं और इस तरीके से फिर से आपका 3 से 4 दिन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको ऐसा बनना पड़ेगा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा और कहना पड़ेगा अपने आप से कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लूं, कोई भी छोटा फेलियर हो या कोई भी छोटा सा सक्सेस हो, उसमें डूबेंगे नहीं। थोड़ा सा खुशियां मनाएंगे, थोड़ा सा गम मनाएंगे, फिर अपने बैक टू स्टडीज। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। दोस्तों अब हम समझ गए हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है, तो जो अभी तक आपके दिमाग में जो डेफिनेशन पड़ा था उसको थोड़ा सा रिफ्रेश मार लीजिए। अब हम लोग समझ गए हैं कि कंसिस्टेंसी क्या है, तो अब देखते हैं कि कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? वो फैक्टर है डिस्ट्रैक्शंस, जिसका सॉल्यूशन हर कोई को चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस आते हैं तो हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, और जब फोकस नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते हैं। तो अब देखते हैं कि इस डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे अपने काबू में लाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्शन 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और दूसरा होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको तो कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। जैसे कि आप पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, आपने अपना रूटीन बनाया आज का कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ाई करनी है, और तभी बगल वाले रूम में किसी ने, मम्मी ने, पापा ने बिल्कुल लाउड पे टीवी चला दिया
या कोई बहुत लाउड में म्यूजिक सिस्टम सुनना शुरू कर दिया, आप डिस्टर्ब हो गए। आपके घर में कोई भी गेस्ट आ गया और जोरों से गप्पे शप्पे चल रही हैं, आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आ गया, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में जाकर आप टीवी बंद कर सकते हैं, आप दूसरे रूम में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, अपने रूम को लॉक कर सकते हैं। तो यहां पर जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस है उनको कंट्रोल करना आपके हाथ में आसान है। अब देखते हैं दूसरा डिस्ट्रैक्शन, वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी से परेशान। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, हमारे अंदर का डिस्ट्रैक्शंस, जो तरह तरह के थॉट्स हमारे अंदर घूमते रहते हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बस अगर इसको थोड़ा सा समझ ले तो। दोस्तों ज्यादातर जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमारे पास्ट या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। किसी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो उसके दिमाग में घर कर चुका है और बार बार वही सारी बातें रिपीट होती रहती हैं, या किसी का ब्रेकअप हो गया है तो उसी तरह के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ख्याल बार बार आते हैं कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, इस तरह की बातें परेशान करती हैं। किसी ने कोई खरी खोटी सुना दी, इस तरह की बातें परेशान करती है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। अपने फ्यूचर को लेकर डर रहता है कि अरे इस बार अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे पापा तो मुझे घर से ही निकाल देंगे, मेरे रिलेटिव सारे मुझे खा जाएंगे। इस तरह के ही थॉट्स जो बार बार स्टूडेंट्स को परेशान करते रहते हैं। दोस्तों एक बात आप मुझे बताइएगा, क्या कोई पास्ट को बदल सकता है? जो पहले हो चुका है उसको हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर को जरूर बना सकते हैं। जो हमने पास्ट में बोया था ना, आज हम लोग उसी को काट रहे हैं। इसलिए अगर आपको फ्यूचर में आम खाना है तो आपको आम का पेड़ आज ही लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट में लगाना पड़ेगा। आज के डेट में आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर। अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट में ध्यान दे दोगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप बहुत बड़े बड़े गोल मत बनाइए, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का नहीं, छोटे छोटे गोल्स बनाइए। 1 दिन का गोल, हफ्ते दिन का गोल, और इस तरीके से जब आप छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाएंगे ना तो बड़ा गोल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। दोस्तों मुझे एक बात और याद आ रही है कि सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन की वजह से। यानी एक लड़का है लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और एक लड़की है कि लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जब इस तरह के थॉट्स, लड़के लड़कियों वाली थॉट्स जब दिमाग में घूमना शुरू करता है तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर हम अपने कैरियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों इसको कंट्रोल करना, इस पर काबू पाना आपके ही हाथ में है। आपको ही समझना पड़ेगा कि कौन मेरी लाइफ में फर्स्ट रहेगा और कौन मेरी लाइफ में सेकंड रहेगा, किसको प्रायोरिटी देनी है। जरा आप खुद सोचिए, जब आपके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस समय आप क्या करते हैं? क्या आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाते हैं या अपने फैमिली मेंबर के साथ होते हैं? उस समय तो आपको कोई नहीं समझाता, कोई गाइड नहीं करता कि आपको क्या करना चाहिए। आपको खुद पता होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, यह मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है तो मुझे इसको ध्यान देना है। तो दोस्तों जब बात पढ़ाई की और कैरियर की आती है तो आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हावी क्यों हो जाता है? जिस कैरियर के ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है, उसको आप सेकेंडरी कैसे बना सकते हैं? सोचिए जरा। अपने लाइफ की प्रायोरिटीज आपको खुद सेट करनी पड़ेगी कि आपको अपने लाइफ में पहले कौन चाहिए। कैरियर इंपॉर्टेंट है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट है? आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, यह आपके लिए कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। दोस्तों लास्ट में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, आप हर लक्ष्य हासिल कर पाओगे। वह है पॉजिटिव अफर्मेशंस।
जब भी आप पढ़ाई शुरू करो या जब आपके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस हावी होने लगे, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करो कि मैं पढ़ सकती हूं, मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ाई मेरे लिए खेल की तरह है, जो भी मैंने लक्ष्य बनाया है उसको मैं हासिल कर सकती हूं, मेरे में इतनी ताकत और एनर्जी है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। जब आप इस तरीके से डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करिएगा तो देखिए कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलती है। आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आप अपने तरीके से लिखकर आप डेली यूज करिए, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी।